अपने सीने से मुझको लगाता अपने सिराई से मुझको लगाता बहुत हैरान तू एक बार सीने से लग जा मेरी जान। ये फालतू बकवास मत कर। क्यों? तुझे ये शायद मालूम नहीं। बकवास है ये बकवास है। हाँ ये बकवास है। लेकिन लोग कहते हैं किसी को मनाओ तो प्यार से झगड़ा करने में कोई और तेरा कुछ मैं तेरा मैं दीवाना तेरा मैं दीवाना आज दिल को तुमसे प्यार नहीं कुछ शरारत तेरी नजरों की है अकेला हूँ गुनहगार नहीं तूने मांगा तो दिया ना दिया गंगा अभी तूने नाग सिंह की सिर्फ मोहब्बत देखी है लेकिन बगावत नहीं देखी है। नहीं मुझे मान छोड़ जा दो। मेरी जान। लेकिन गंगा आज तू नागराज के चंगुल में है उठा ले मेरी जान आज तेरी गोरी गोरी चमड़ी है इससे खुरच के रख दूंगा क्योंकि मेरा नाम नागराज सिंह है। कमाल कहना मेरा है मेरी जान मेरी जान मंग जबरन सीने से लगाम तुझे जबरन पकड़ तुझको ले जाऊंगा और सकता हंसा नागराज के सामने जो साला आएगा तो मौत के घाट जाएगा आज तेरी इज्जत जरूर हम लूटेंगे बुलाना हो
तूने एक चाटा मारा है ना, हरामीला। कहाँ पर था रे? अबे चाटा नहीं मारा है। जानते क्या बात है? साला चाटा, ये चाटा नहीं है, मेरी माँ है पारा। ये चाटा नहीं है और मेरी माँ है प्यारा, वो देख कर गई है मुझे। इशारा दिया है कि 5 बजे झील पे मिलूंगी। अच्छा, और तू कहता चाटा मारा है। ये चाटा नहीं है, मेरी माँ है पारा। ये चाटा नहीं है, मेरी माँ है पारा। सबर करो नागराज जी, पड़ेगा दोबारा। मुझे फिर मारेगी? अपने हिसाब से तुम मार दिए हो। क्या हुआ? एको बर्ता न बने हुई। क्या बर्ता चाहे चमड़ियों के उधर जाए, सुबेरन पता लग जाए। वो तो देखा जाएगा। लेकिन गंगा, तूने धोखा देकर निकल गई ना। अगर तेरी चंचल जवानी को नोच चुनो नहीं खाया तो मेरा नाम नागराज है। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। गंगा, आखिरी पल है, आखिरी सांस है, तुझे ढूंढ रही है। कसम से मेरी कब की निगाहें तुझे ढूंढ रही है। अभी तो चली जा एक बार, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे। हेलो, आज बड़े भैया के पास चलेंगे तो क्या बताएंगे? का बतेबे का कदवे की पिटेवक ले। देख चम्मलाल, तू एक मेरा दाहिना हाथ है, हाँ? कोई तरकीब लगा ताकि भैया की आंखों में गुस्सा आ जाए और इस बलवंत की पिटाई होना चाहिए। तरकीब ठाकुर साहब, तरकीब दिमाग में आ गई। कहाँ चलना है इससे पहले? दयाराम के पास चले ना। हाँ, सेठ दयाराम के पास चलो और वहाँ कोई ना कोई उपाय मिल वो जाएगा। तो जरूर मिलेगी। आओ चलते चलो। हैं। और गोरी मत चाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना मुझको, कितनी रुमाल वाली, गोरी मत चाल। राज को बलवंत मुखिया के पास भेजा था। ये क्या है? क्या देख रहा हूँ कि नाग सिंह मुंह लटका करके खड़ा हुआ है? क्या बात है? लेकिन बड़े भैया, क्या बात है नागराज? सिर्फ आपके वजह से हो रहा है, सिर्फ आपके वजह से। क्योंकि आपने कहा था कि कर्जा लेने जाना, अगर कर्जा देता है तो ले आना, कोई झगड़ा बवाल नहीं करना। पूछ लो हरामी लाल से क्या आखिर कैफियत हुआ है। क्या वहां पर?
लोग जब पहुंचे तो चारपाई पे साला बैठा था। उसने राम जोहार भी नहीं किया हम लोगों को। पूछ लो। और जब पैसा मांगा तो उसने कहा मैं तुम्हारे बाप का कर्जदार नहीं हूँ। उल्टी सीधी गाली दिया है। सच कहता है। आज तुम लोगों की वजह से लेकिन बड़े भैया, आज ठाकुर राणा सिंह की इज्जत। अरे बैठ जाओ बड़े भैया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हो गई बड़े गजब की बात बड़े भैया, हो गई बड़े गजब की बात, दिखा दी मुखिया ने। रुपया सब लफ्जों ने इनकार उसने कर दिया। बात ना दिल में मेरे समान बड़े भैया, बात ना दिल में मेरे समान, दिखा दी मुखिया ने। उसने उल्टी सीधी गाली दिया और अरे हम लोग भाग रहे थे, साला मार भी देता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से बड़े भैया हुआ है। हमें ये नहीं मालूम था। क्यों? अगर आपका हुक्म होता तो कसम ऊपर वाले की जिंदा गड़वा के तब हवेली पर आता। नहीं रागनाथ नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है आपका आज्ञा का पालन करना। न थी मुखिया से ऐसी आस, न थी, अरे उस मुखिया से ऐसी आस, अभी चाहता हूँ उसके। कर्जा ले करके मुझसे मुलाक साहब बन गया। बिल्कुल भैया, वो बलवंत मुखिया साला कर्जा हमसे लेकर के गया है। हाँ बड़े फिर भैया, भी अपने घर में लाट साहब बना। हाँ हाँ, कि कर्जा मुझसे लेकर गया, वो लाट साहब बन गया। क्यों नहीं? अब आज से वो मेरा जानी दुश्मन बन गया। हाँ बड़े भैया, और अभी मैं करूंगा जाके उसका। क्यों नहीं? लेकिन बड़े भैया, बोलो। अगर इसी तरह से सारे किसान मनमानी करने लगे तो करने लगेंगे, कोई हमारे और खेतों में काम करने नहीं आएगा बड़ा भैया। बात आपकी तो वैसे जाओ सही बड़ा है। भैया, इसी वक्त उसके पास जाओ। ठीक है, घबराइए नहीं, हम लोग हवेली में आराम उसके करते पास हैं। जाता हूँ। जो क्या है हरामी लाल, तो काम बना लिया ना, काम बन गया। अब तो जरूर बड़े भैया जाएंगे उसकी पिटाई है, करेंगे। अब तो पिटाई करी है। लेकिन गंगा की याद नहीं भूलती है। बहुत खूबसूरत है ना, हाँ, गंगा बहुत हसीन लौलिया है। बहुत हसीन है। आओ चलते हैं बड़े भैया, जब आएंगे तब उसके बाद। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, गंगा तू मेरे दिल से नहीं निकलती है, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। क्या मेरे भगवान, मेरी बेटी गंगा पैसा लेने के लिए जमींदार राणा साहब के यहाँ गई, लेकिन काफी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत ज्यादा चिंता लगी हुई है।
कि आखिर बात क्या कि अभी तक वापस नहीं आई। बलवंत मुखिया, बोले ठाकुर, कोई गुस्ताखी? हमने सुना है कि तुम अब प्रजा से राजा बनने वाले हो। आपसे किसी ने कह दिया जमींदार साहब कि भला हम लोग जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आसमान में कैसे उड़ने लग जाएंगे? तो फिर तुमने नाग सिंह से इससे गुस्ताखी क्यों किया? नहीं लंबरदार, हमारी समझ तो हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, शायद आपको किसी ने गलत बता दिया। गलत बता दिया? हाँ लंबरदार। क्या किया मेरे भाई कि हुज्जत करे? साहब बन गया, कर्जा देने से फिर तूने है इनकार क्यों कर दिया? और नहीं पहुंच देखो बलवंत मुखिया, आज तुम्हारी यह हिम्मत हो गई। नहीं लंबरदार, तुमने हमारे भाई नागराज सिंह से अपनी जुबान लड़ाई और ना बीमार को इस तरह से सता। तुम मेरी बातों पे रुपया देने से नहीं मैंने किया इनकार है, देने से रुपया साहब मैं तो अबू लाचार हूँ और नई इज्जत मेरी खाक में। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। इधर बलवंत मुखिया ठाकुर राणा की विनती करता है। देखिए राणा क्या सलूक करता है। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, मेरी बात को बलवंत मुखिया, तुम चाहे बीमार हो या मर जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं लंबरदार, लेकिन हमारा पैसा हमें चाहिए। लंबरदार, हम कुछ दिन की मोहलत मांगते हैं। महीने 2 महीने में हो जाएगा तो मैं आपका कर्जा जरूर वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन 1 महीने के अंदर हमें पैसा नहीं मिला तो सोच लो कि तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हाँ लंबरदार, हम 1 महीने में जरूर कोशिश करेंगे। नहीं 1 महीने में हो गया तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपका पैसा मिल जाएगा। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं दोबारा पैसा मांगने तुमसे नहीं आऊंगा। हमारे यहाँ आकर के 1 महीने के अंदर पैसा दे जाना। अच्छा मेरे भगवान, वादा तो मैंने कर लिया 1 महीने का। मैं बीमार, लड़का पढ़ाई कर रहा है,
आखिर मैं पैसा कैसे कहां से दूंगा, कहां से लाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर पैसा मैं दूंगा तो कहां से दूंगा, क्या करूं। अगर अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वाता हूं तो उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी, लड़की की शादी नहीं हो पाएगी। हाँ साहब गौर करेगा। देखिए इधर बलवंत मुखिया बीमार रहता है और बलवंत मुखिया को ठाकुर राणा इतना मारते हैं कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। और सर पर दिहल विपत्तिया कैसन निठुर मुरारी, दुखियारी कौने बोल जाई। सर पे दिहल विपत्तिया कैसन निठुर मुरारी, दुखियारी कौने बोल जाई। बलवान उस रेव चला गया था, लेकिन आज बलवंते हमारा कर्जा चाहिए। 2 लाख का कर्जा हमारा चुका बेशरम लोग का कर्जा। कर्जा हमारा चुका बेशरम, दिल्ली कर्जा वापस मैं जाऊं नहीं, करना मिला इस घड़ी अब मुझे। रुपया नहीं देगा साहब, अब ये खुद मर जाएगा साला। भूख लागत के सांसें चला तो हम तो और यहाँ से निकलो नहीं, पुलिस ही आ जाएगा। आज मैं क्या देखता हूँ, पिताजी लाओ पिताजी। सब कैसे हो गया पिताजी, आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई, आखिर बात क्या है, क्या बात है पिताजी, क्या बात है, बोलो। बेटा न मालूम क्या बात, मुझे सर्दी से बहुत जोर से लगी, शरीर बहुत जोर से दर्द कर रहा है बेटा, और कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, जरूर कोई बात है, बतलाइए पिताजी, आखिर बात क्या है, बतलाइए। मेरे भगवान, अब क्या करूं, कितना भी छुपाऊं लेकिन छुपेगा नहीं। पिताजी बेटा मलखान, आज तुम्हें बतलाना होगा, आखिर बात क्या है। बेटा मलखान, और एक किस्मत में लिखा है ठोकर खान। किस्मत में लिखा अब है ठोकर खानी, मत मेरे लाल आंखों से पार। राना ने ये मेरी अरे हालत बनाया,
क्या पिताजी? झूठ इसमें है सच्ची कहानी। इसका मतलब उस राणा ने बहुत मारा है बेटा, उससे मैंने कर्जा लिया था पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई के लिए। अचानक ना मालूम क्या हुआ उसे कि पहले तो उसने वादा दे दिया, उसके बाद में उसके बच्चे ने आया, भाई ने आया और मुझे बहुत मारा, कहा मेरा पैसा दो। तो मेरे पास पैसा नहीं था, वो मार पीट कर मुझे बेहोश करके चला गया। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब उस राणा ने मेरे ही घर आकर मेरे बीमार पिता को इसने मारा। हाँ बेटा मलखान, क्या बात ये सच है ना? जरूर मारा। नहीं पिताजी नहीं, देख कर ये दशा मेरे प्यारे पिता देख कर ये। हाँ, पिताजी। तो देख कर ये दशा मेरे प्यारे पिता, सीने में थरथराता है मेरा जिगर। के हाल बदतर अगर न किया तो समझ लो पिता आप गाना। लाला ये हाल बदतर अगर किया तो समझो पिता आपका नाम। राणा, मैं आ रहा हूँ तेरी हवेली पर। हम अपने पिताजी के हर जख्मों का हिसाब तो से जरूर चुकाएंगे। और बेटा शायद तुम उन लोगों को नहीं जानते हो, वो बहुत बड़े लोग हैं, पैसा वाले हैं, उनके पास पैसा है, आदमी है। हम लोग क्या करेंगे बेटा? नहीं पिताजी, मैं सहन कर लूंगा। तुमका कसम अपने बलखान की, आप तुमका कसम अपने बलखान की, वहां जाने से इनकार करिए नहीं। मेरे हक में पिताजी क्या दुआ कीजिए, कुछ न होगा वहां मुझसे डरिए। मैं आ रहा हूँ बेटा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं! शाह मेरे भगवान, आज ये अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। मेरे मालिक, मेरे बेटे की रक्षा करना, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, जमींदार हैं, हम लोग गरीब हैं। हमारे बच्चे की लाज इज्जत कैसे बचेगी, वहां कैसे बचेगा? और हमरा संदेशा लई जा पूर्वी बया